बढ़िया। मैं ये कह रहा था आपसे सवाल में क्या क्या दे रखा है, आपको सिर्फ एन और सीएम का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है भाई, कितना दे रखा है आपने? 2 और 3 दे रखा है, तो मैंने कहा इसको 2x और 3x लिख लो, आप लिख सकते हो। अच्छा अगर ये 3x है तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी ऐसे किसी भी वृत्त पे अगर एक टेंजेंट खींचे और ऐसे खींचना है, ये टेंजेंट ये ऐसे इस तरह से लिखा तो बराबर होती है, बराबर होती है। मैं ये कह सकता हूँ ये भी 3x हो गया, मैं कह सकता हूँ ये भी 3x हो गया, कह सकता हूँ। आपने कहा कि अगर आप ये खींचेंगे तो ये भी 2x हो गया, 2x हो गया। अच्छा आपसे और क्या क्या दे रखा है सवाल में? आपसे बड़े वृत्त की तरफ रखिए 2, यानी आपसे ये चीज 2 दे रखी है, ये 2 या फिर ये 2, इसको देख करके मैं कह सकता हूँ ये 2 और ये 2 है, यानी ये भी 2 और ये भी 2, कह सकता हूँ। हमसे सवाल में पूछ क्या है, बस हमसे कह रहा है ab + bc बताओ, तो ab है कितनी? 2x + 2 बोलो है, और दूसरा ये 3x + 2 है दूसरी वाली में। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ सवाल में कि उत्तर 5x + 4 आएगा, यानी 4 के अलावा 5 का मल्टीपल, 4 के अलावा 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, बट ये अप्रोच हमेशा सही नहीं, ये अप्रोच हमेशा सही नहीं, गलत भी हो सकता है। क्या पता हो सकता है 5x की वैल्यू 9 आ जाए तो 9 का 13 उत्तर आ जाएगा। अभी तो मैंने ये माना है कि x जो है वो इंटीजर है, और मैंने क्यों माना है उसके पीछे की वजह बताता हूँ, कौन बात समझना, मतलब आप भी समझना। जब हम किसी संख्या का अनुपात निकालते हैं, अनुपात मान लीजिए आपको 10 और 14 का भी अप्रोच सुना, तो आप 10 और 14 का अनुपात निकालना, तो अनुपात क्या आएगा? 5 और 7। तो आपने जो इसको भाग दिया वो किससे दिया? 2 से दिया। हमेशा जब अनुपात निकालने की बात आती है तो जो हम भाग देते हैं वो किससे देते हैं? इंटीजर संख्या से देते हैं, यानी x एक इंटीजर होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने कहा है कि a और mc का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो यानी जो x आपने जिससे भाग दिया होगा इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए वो इंटीजर होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये 5x + 4 आ रहा है तो एक ही उत्तर हो सकता है, और उत्तर भी यही है, उत्तर भी आप समझ बात को। मैं इस बात की गारंटी क्यों ले रहा हूं कि सवाल का उत्तर 14 होगा, क्योंकि मुझे मालूम है 5x 9 नहीं आएगा या x इंटीजर है। आप मेरी सोच को समझिए, आप मेरी सोच को समझिए। आप तो सवाल ही खत्म हो गया, आपको सवाल ही खत्म हो गया। आपको x निकालना है तो बहुत प्यारा सा तरीका बताओ। आपने एक तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है, कैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 6x² ऐसे भी एरिया निकल सकता है, 6x² से भी एरिया निकल सकता है। क्वाड्रेटिक बनेगी, एक एरिया कैसे निकल सकता है? डेल बराबर आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कि r और ब्रैकेट में r + 2r, और 2r को मैंने लिख दिया h हाइपोटेनस। ये होती है भाई फार्मूला। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की स्मॉल r और कैपिटल r दे रखी है तो फार्मूला होता है r * r + 2r, लेकिन 2r का मतलब क्या है? हाइपोटेनस है 2r का मतलब, तो मैंने कहा उसकी जगह मैंने h लिख दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया इस तरीके से निकाला जाए, r होती है रेडियस जो 2 दे रखी है, और 2 + h कितनी है? 5x। 2 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, तो 3x² - 5x - 2 बराबर 0, कह सकता हूं। अगर फैक्टर करूं, बहुत बड़ा सवाल ये पूछा है, मुझे नहीं पता कि आपने सवाल को कैसे किया है, कभी लाइफ में किया है नहीं किया। यहां से देखिए 3x कॉमन लूंगा तो x की एक वैल्यू 2 जरूर आएगी क्वाड्रेटिक में, और 2 यहां रखेंगे तो 14 उत्तर आएगा। क्या ये सवाल बिना क्वाड्रेटिक के हो सकता है? ट्रिपलेट से मैं मानता हूं आप कर देंगे, बड़ी बात नहीं। ट्रिपलेट से किसी सवाल को करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो मानता हूं कि आप कर देंगे, 6 8 10 से कर देंगे, मुद्दा वो है ही नहीं 6 8 10 वाला। बट मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बिना क्वाड्रेटिक के हो जाएगा 6 8 10 से? क्योंकि जैसे हम इंड रेडियस को 2 देखते हैं ना, तो हमें पता है इंड रेडियस होती है a + b - c/2। तो मैंने देखा कि ये 2 और 3 5 का मल्टीपल है तो 10 का होगा, तो 6 8 और 10/2। अगर ऐसे दिमाग में पेपर में आ जाता है तो ये और अच्छी बात है, तो 2 हो गई, यानी 6 8 10 से